आज की इस वीडियो में हमारे पास है टेक्नो कैमन 16 प्रीमियर, जिसमें आपको क्वाड कैमरा का सेटअप मिलता है। 64 मेगापिक्सल का मेन इसका लेंस है। इसके अलावा 48 मेगापिक्सल का डुअल इन डिस्प्ले फ्रंट कैमरा मिलता है। 8 GB की रैम है। गेम लवर्स के लिए तो मैं कहती हूँ कि बेस्ट मोबाइल फोन यकीनन है ये। इसके अलावा भी इस फोन में आपको काफी हैरानकुन फीचर्स मिलते हैं। तो आइए हमारी इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हमारे पास है टेक्नो कैमन 16 प्रीमियर, जिसमें आपको क्वाड कैमरा का सेटअप मिलता है। 64 मेगापिक्सल का मेन इसका लेंस है। इसके अलावा 48 मेगापिक्सल का डुअल इन डिस्प्ले फ्रंट कैमरा मिलता है। 8 GB की रैम है। गेमिंग मोबाइल फ़ोन है, मतलब गेम लवर्स के लिए तो मैं कहती हूँ कि बेस्ट मोबाइल फ़ोन यकीनन है ये। इसके अलावा भी इस फ़ोन में आपको काफ़ी हैरानकुन फीचर्स मिलते हैं। तो आइए हमारी इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, देखते हैं कि फ़ोन में क्या खास है। सबसे पहले बात करते हैं कैमन 16 प्रीमियर के डिस्प्ले की। आप देख सकते हैं कि इसका जो डिस्प्ले है वो यूजुअल फ़ोन से काफ़ी बड़ा डिस्प्ले है और आपको वाइड स्पेस भी यहाँ पर मिलती है। तो यहाँ पर आपको 6.85 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है, जो कि वाकई काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है। और मूवीज़ के लिए, गेम के लिए आपको जितना वाइड डिस्प्ले हो उतना ही आप ज़्यादा फिजिबल फील करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है, जो कि आपके वेब पेजेस को और आपके सोशल मीडिया को स्क्रॉल करने में और किसी भी चीज़ को स्क्रॉलिंग में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है और फिजिबल फील होता है। इसके अलावा जो इसका 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले है, इसको गेम के लिए भी बहुत अच्छे तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपका जो 90 हर्ट्ज़ डिस्प्ले है, इसका रिफ्रेश रेट है, वो आपको स्मूथली और फास्टली गेम खेलने में हेल्प आउट करता है। मजीद आपको यहाँ पर मैक्सिमम स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको डुअल इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरास भी मिलते हैं, जो कि इसका एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है। इस फ़ोन में जो चिपसेट यूज़ किया गया है वो हीलियो G90T का चिपसेट है, जो कि एक पावरफुल गेमिंग चिपसेट है और एक हाई एंड मोबाइल प्रोसेसर है। और ओवरऑल आपको यहाँ पर ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है। एंड्रॉयड 10 का आपको यहाँ पर इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन मिलता है। रैम आपको यहाँ पर 8 GB की मिलती है। 8 GB की रैम वाकई काफ़ी ज़बरदस्त रैम है। हैवी एप्लीकेशंस को रन करने के लिए, PUBG जैसे जो हैवी गेम्स हैं उनको भी आप इजीली इस पर रन कर सकते हैं। 128 GB की इंटरनल स्टोरेज है, तो बेशुमार पिक्चर्स बनाते जाएं और उनको सेव करते जाएं। इसका जो हाई OS वर्जन है वो भी एंड्रॉयड पे बेस करता है, V7.0 है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको तमाम फ़ोन की जो डिस्प्ले में चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे मेंशन हुई भी आपको मिल रही हैं। अगर हम इसके स्मूथ अपीयरेंस की बात करें तो इसकी अच्छी रैम और इसके बेहतरीन चिपसेट की वजह से आपकी जो स्क्रोलिंग है, आपकी गेमिंग पावर है, बहुत ही अच्छी रहती है। अब चलते हैं फ़ोन के कैमरा की तरफ, जो कि हम सबका फेवरेट फीचर होता है। कैमरा ऑन करते ही टॉप राइट पर आपको फ़िल्टर्स का ऑप्शन मिलता है। तो डिफरेंट फ़िल्टर्स में मैं पिक्चर को कैप्चर कर लेती हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर इसके फ्रेमिंग का ऑप्शन मिलता है। फिर आपको 64 मेगापिक्सल का स्पेसिफिक मोड मिलता है, जिसमें आपने पिक्चर को कैप्चर करना है। और इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी ब्राइट आपकी पिक्चर होगी। अगर आप चाहें तो इसकी लाइट को मज़ीद इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद HDR, फ्लैश लाइट और सेटिंग्स का ऑप्शन है। अगर आप इस साइड पर देखें तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मैक्रो मोड मिलता है, सुपर मैक्रो मोड, जिसमें आप बहुत करीब से पिक्चर को कैप्चर कर सकते हैं। इसके बाद आपको वाइड एंगल शॉट मिलता है। वाइड एंगल शॉट में आपको लेके दिखा रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा एंगल इसने कवर किए। फिर आपको 1x जूम मिलता है और फिर 2x जूम मिलता है, जिनमें मैंने पिक्चर को क्लिक कर लिया है। फिर नीचे की तरफ अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पर स्लो मोशन वीडियो का ऑप्शन मिलता है। इसके बाद आपको शॉर्ट वीडियो मिलती है, जिस पे आप म्यूज़िक भी लगा सकते हैं। इसके बाद वीडियो मोड है, AI कैम, ब्यूटी मोड, बुके मोड, सुपर नाइट, पैनोरामा और डॉक्यूमेंट्स का मोड है। सबसे पहले ये जो 2 मेगापिक्सल कैमरा में ली गई पिक्चर है, आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि काफ़ी क्लियर पिक्चर आई है, पिक्सल जिससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद ये वाइड एंगल में ली गई पिक्चर है। इसके बाद ये 64 मेगापिक्सल में ली गई पिक्चर है। डिफरेंट फिल्टर्स में ली गई पिक्चर, इनमें आप डिफरेंस चेक कर सकते हैं कि 64 मेगापिक्सल वाली स्पेसिफिक पिक्चर में कितना डिफरेंस आपको फील होता है। नीचे आप देख सकते हैं कि टेक्नो टैवोस की ब्रांडिंग की गई है, जो कि इसका ओरिजिनल एक कैमरा का कैप्चरिंग सिस्टम है। ये फ़ोन के पोर्ट्रेट मोड में ली गई पिक्चर है, जिसमें आपको बैकग्राउंड ब्लर मिलता है और ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर फोकस्ड और कैप्चर्ड मिलती है। ये फ़ोन के AI कैमरा का ब्यूटी मोड का रिजल्ट था, ये AI कैमरा का रिजल्ट है।
तो ओवरऑल कैमरा का रिजल्ट मुझे काफ़ी पसंद आया। ये बैक कैमरा से बनाई गई वीडियो काफ़ी स्टेबल भी है। अच्छी स्टेबिलिटी होना वीडियो में बेहद ज़रूरी है, जो आपको कैमन 16 प्रीमियर में मिलती है। फ़ोन से बनाया गया स्लो मोशन वीडियो। अब डिस्कस कर लेते हैं फ़ोन के बैक कैमरास को। कैमन 16 प्रीमियर में आपको मिलता है क्वाड कैमरा का सेटअप, और ये 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा का सेटअप है, यानी कि जो इसका मेन कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का है। इसके साथ आपको सपोर्टिंग 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा मिलता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक AI लेंस मिलता है जो कि 2 मेगापिक्सल का है। इसके अलावा 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर भी मिलता है। तो ये चारों कैमरास मिलकर आपके लिए शूटिंग मोड्स में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और इसे कैमरा का सेंसर भी लगाया गया है। साथ साथ आपको यहाँ पर मिलती है फ्लैश लाइट, जो कि क्वाड फ्लैश लाइट है, और जिसका बैक डिज़ाइन और कलर है वो भी काफ़ी शाइनी और ख़ूबसूरत और ब्लूज़ लाइट को इफ़ेक्ट करता है, रेडिएंट लाइट है। और इसके अलावा अगर मैं इसकी शेडिंग की बात करूँ तो सिल्क फाइबर शेड आपको ये देता है, और एलिगेंट मोबाइल है बहुत ज़्यादा। डिज़ाइन के हवाले से भी नीचे टेक्नो की ब्रांडिंग की गई है, ऊपर कैमन की ब्रांडिंग की गई है। तो ओवरऑल इसका बैक डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। अब हम फ़ोन के फ्रंट कैमरा से पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं। सबसे पहले मैं AI कैम में पिक्चर क्लिक कर रही हूँ। AI कैम के बाद मैं ब्यूटी मोड में जा रही हूँ। ब्यूटी मोड के बाद पोर्ट्रेट मोड, जिसमें आपका बैकग्राउंड ब्लर है। उसके बाद आपको सुपर नाइट मोड मिलता है, और फिर वाइड सेल्फी। और अब फ़ोन के फ्रंट कैमरा के वीडियो मोड में मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। फ्रंट कैमरा का वीडियो मोड काफ़ी अच्छा है, कलर कैप्चरिंग के लिहाज से, ब्राइटनेस के लिहाज से, और पिक्सेल्स काफ़ी इसके स्मूथ और सॉफ्ट हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर शॉर्ट वीडियो और स्लो मोशन वीडियो का भी ऑप्शन मिलता है फ्रंट कैमरा में। तो आइए अब इन तमाम ली गई पिक्चर्स का डेमो देख लेते हैं। फ़ोन के फ्रंट कैमरा से ली गई पिक्चर्स, ये फ़ोन के पोर्ट्रेट मोड में ली गई पिक्चर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि साइड्स इसकी ब्लर हैं। इसके अलावा डिफरेंट फिल्टर्स में ली गई पिक्चर्स। वाइड सेल्फी, इसके बाद फ़ोन से ली गई पिक्चर। सेल्फी कैमरा का रिज़ल्ट मुझे बहुत पसंद आया, 48 मेगापिक्सल का जिसमें कैमरा फिक्सन किया गया है, दैट इज़ रियली अमेजिंग। और बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा इसका ब्लर हुआ है। तो ये थे इससे कैमरा की ओवरऑल पिक्चर्स और कैमरा का रिज़ल्ट, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। अब डिस्कस कर लेते हैं फ़ोन के फ्रंट कैमरा को। यहाँ पर आपको डुअल इन डिस्प्ले फ्रंट कैमरा मिलते हैं। 48 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा का मेन सेंसर है, साथ ही साथ आपको सपोर्टिंग 8 मेगापिक्सल का दूसरा कैमरा मिलता है, जो कि एक वाइड एंगल कैमरा है। तो जो इसके डुअल कैमराज हैं, बहुत ही मिनिमल स्पेस उन्होंने यहाँ पर ऑक्यूपाई की हुई है, डिस्प्ले के अंदर ही उनको फिक्स किया गया है। और यहाँ पर आपको जो फ्रंट कैमरा में शूटिंग मोड्स मिलते हैं वो भी इनक्रेडिबल हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर आपको वाईफाई, ब्लूटूथ, मोबाइल डाटा, हॉटस्पॉट और शेयरिंग के तमाम तर ऑप्शंस मिलते हैं, जिनको यूज़ करते हुए आप अपनी कनेक्टिविटी को इंश्योर कर सकते हैं। इसके अलावा इसका यूज़र इंटरफेस काफ़ी फ्रेंडली है, आइकन्स बहुत अच्छे तरीके से डिस्प्ले किए गए हैं। मज़ीद अगर फ़ोन के बाकी फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको एक्सेलेरोमीटर, कंपास, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, गियर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स मिलते हैं। इंटरनेट की फास्ट वर्किंग के लिए इसमें HTML5 यूज़ किया गया है, जो कि आपकी इंटरनेट की फास्ट वर्किंग को इंश्योर करता है। गेम्स का फीचर फ़ोन में बिल्ट इन है, डाउनलोडेबल भी है। और गेमिंग के लिहाज से तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि गेमिंग के लिए बेस्ट मोबाइल फ़ोन है, बट इट्स अ रियल गेमिंग मोबाइल फ़ोन। क्या आपको यहाँ पर चिपसेट गेमिंग का मिल रहा है, डिस्प्ले आपको गेमिंग के हवाले से दिया जा रहा है, और 8 GB की रैम दी जा रही है। अब हम फ़ोन के लॉकिंग फीचर्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसके फेस अनलॉक को चेक करते हैं। पावर बटन मैंने प्रेस किया है, फ़ोन मेरा ऑफ है, और जैसे ही मैं पावर बटन को प्रेस करती हूँ तो फ़ौरन ही जो मेरा फ़ोन है मेरे फेस को रिकॉग्नाइज़ करके अनलॉक हो जाता है। इस फ़ोन में आपको अपडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, जिसमें आपको इसके अलावा बहुत सारे और फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे कि आइकन डिज़ाइन और वॉलपेपर डिज़ाइन। इसके अलावा अगर मैं बाकी चीज़ों की बात करूँ तो आपको यहाँ पर स्मार्ट स्कैन का ऑप्शन भी मिलता है, तो किसी भी चीज़ को आप स्कैन कर सकते हैं। कोई ट्रांसलेटर आप करना चाहते हैं, ड्रग चेक रखना चाहते हैं, तो ये तमाम ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा कंप्रेस फ़ोटो मोड का ऑप्शन भी मिलता है, जिसमें अपनी पिक्चर को कंप्रेस कर सकते हैं, और ये आपकी ऑलमोस्ट 80% स्पेस को प्रोटेक्ट करती है। प्राइवेसी मोड आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। प्राइवेसी मोड के थ्रू आप अपनी इंपॉर्टेंट पिक्चर्स को हाइड भी कर सकते हैं। अल्ट्रा बैटरी सेवर इसमें आपको मिल रहा है।
इसके अलावा एक और जो सबसे बड़े मज़े का फीचर है वो है इसका फ्लैश लाइट का फीचर। आप बटन के बजाय जस्ट इसको कंट्रोल करके भी इसकी फ्लैश लाइट ऑन कर सकते हैं। फ़ोन की बॉडी की बात करें तो फ़ोन के राइट साइड पर आपको इसके वॉल्यूम बटन्स मिलते हैं और इसका पावर बटन मिलता है। पावर बटन के अंदर ही आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है। फ़ोन के लेफ्ट साइड पर आपको इसका सिम ट्रे का स्लॉट मिलता है। इसके बाद नीचे वाली साइड पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर स्पीकर के होल्स मिलते हैं, टाइप सी की पोर्ट मिलती है चार्जिंग के लिए और यहाँ पर आपको हैंड फ्री का जैक मिलता है। अब हम चलते हैं फ़ोन की बैटरी कैपेसिटी पर, क्योंकि तमाम बेहतरीन फीचर्स को यूज़ करने के लिए अच्छी बैटरी का होना बेहद ज़रूरी है। तो टेक्नो कैमन 16 प्रीमियर में आपको मिलती है 4500 mAh की लार्ज बैटरी कैपेसिटी। काफ़ी हैवी बैटरी कैपेसिटी है इसकी। इसके अलावा आपको 33 वॉट्स पर फ्लैश चार्ज का फीचर भी मिलता है। तो यहाँ पर आपको 30 मिनट्स में 70% फ़ोन कम्प्लीटली चार्ज मिलता है। दिस इज़ अमेजिंग जी। तो ये था टेक्नो कैमन 16 प्रीमियर, जिसमें आपको 6.85 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है। काफ़ी लार्ज डिस्प्ले है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। इसके अलावा इस फ़ोन में आपको G90T का गेमिंग चिपसेट भी मिलता है, यानी गेम लवर्स के लिए बेहतरीन मोबाइल फ़ोन है। बात कर लेते हैं फ़ोन की प्राइस की। इस फ़ोन की प्राइस है 39,999 रुपीज़, जो कि मेरे ख्याल से इसके फीचर्स के हिसाब से बेहतरीन प्राइस रेंज है कि फ्लैगशिप लेवल की क्वालिटीज़ आपको इस प्राइस रेंज में यहाँ पर इस मोबाइल में मिल रही हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको टेक्नो कैमन 16 प्रीमियर बेहद पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।